आज मग्गी दीदी यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। बड़ों का प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद। आज एक होली गाएंगे, लेकिन इसके पहले कल के कुछ कार्यक्रम पर चर्चा सुना रहे हूँ। कल रविवार 7 मार्च को शाम 6:30 बजे से करीब 9 बजे 9:30 बजे तक विश्व मगही परिषद नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मगही सम्मेलन चौपाल वेबिनार 20 का आयोजन किया गया था, जिसमें मुझे भी फिर न्योतल गिथरिंग के रूप में बुलाया गया था। हम भी उसमें शामिल थे। वहाँ पर और भी बहुत से कवियत्री लोग थे, गायिका भी थी, और सबका इस बसंत ऋतु में बसंती बहार बनाकर सभी को मधुर मधुर वाणी में दोहा से, कविता से सभी को न्योतल गिथरिंग सभी को स्वागत किया गया। बारी बारी सभी को स्वागत किया गया और अपनी अपनी वक्तव्य लोगों को कुछ सुनाए। तो वहाँ पर चर्चा तो हर बिंदु पर हुआ। रीति रिवाज, संस्कार, राजनीति, माने हर कुरीति, समाज की कुरीति, जैसे दहेज प्रथा हुआ, भ्रूण हत्या हुआ, या शराब हुआ, चोरी डकैती, सब पर विचार किया गया कि माने हम लोग इसमें एकजुट होकर इस पर आवाज़ दें तो शायद कम हो जाए और जो लुप्त है रीति रिवाज, संस्कार, वो आगे बढ़ जाए। तो संस्कार में एक किसी ने कहा कि लड़की को संस्कार सिखाना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन संस्कार तो सब कोई के लिए बनता है। संस्कार लड़का हो, लड़की हो, गांव हो, समाज हो, मन सब कोई का संस्कार बराबर का है। लड़की संस्कार सीखेगी, लड़का नहीं सीखेगा तो फिर संस्कार क्या? फिर वो संस्कार ही नहीं रह जाएगा। इसलिए संस्कार सबों के लिए बराबर है, लड़का हो या लड़की हो। संस्कार और रीति रिवाज जो है सब जो बहुत है, वो सब संस्कार, लोकगीतों का सब माने सब पर हर बिंदु पर चर्चा किया गया। लोग उघारे उस चीज़ को। हमारे जो महासचिव नगेंद्र बाबू थे, भरत बाबू थे, कमलेश बाबू थे, या हमारे श्रीमती पूनम मैडम जी थी, ये सब बात को माने उघारे हैं। इस सब पर अपना अपना लोग विचार कह रहा था। राजनीति पर भी कोई बात कहा कि राजनीति गंदा नहीं होती है, तो बात सही है। गंदा तो अपना मन से उसको हम गंदा, मन जैसा रहेगा वैसा होगा। राजनीति तो राज को संभालने के लिए ही माने बना है, और बुनियाद जो होता है वो गंदा होवे नहीं, कि बुनियाद तो एकदम शुद्ध होता है। कोई चीज़ का बुनियाद, जैसे कि राजनीति का बुनियाद होता तो बहुत भी शुद्ध हुआ था, लेकिन अब तो रही मानव की अपनी मानसिकता रही, विचार रहा। कैसा विचार से मन का तो इसका दुष्परिणाम या अच्छा परिणाम मिलते रहता है। इसको कहना मुश्किल, हम नहीं कह सकते कि अच्छा या बुरा है, ये तो अपने मन की बात है। तो इस सब तरह की बात हुई। दहेज के लिए भी बात हुआ, माने भ्रूण हत्या, तो बात इस सब पर है, तो ये सब ठीक है, ये सब पर तो आवाज़ देना चाहिए। सब बहुत गलत चीज़ है। तो इस सब पर हुआ, माने हम लोग कहें कि इसीलिए माने सब गोष्ठी करते हैं कि माने बार बार इस सब पर आवाज़ उठाते हैं कि अब हम लोग, तो हम भी संकल्प ले लिए हैं कि हम कहने से ज़्यादा हम करने में तत्पर रहेंगे। जितना बनेगा समाज के प्रति जो कुरीति है उस पर भी लोगों से कुछ चर्चा करेंगे। संस्कार भी लोगों का है, तो गीतों के माध्यम से संस्कार भी, रस्म रिवाज जो है सबको बताते रही हूँ। तो ये सब, यही सब पर बात हुआ, बहुत आनंददायक रहा। और बारी बारी से उस पर फिर गीत गाने की सिलसिला चली। विषय था ही कि होली का रंग
और मगहियन नारी के संग का। तो गीत भी हम गाएंगे, लेकिन अभी फिर एक और चर्चा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो महिला दिवस के गर्व से कह रहे हैं सभी को तहे दिल से बधाई और शुभकामना दे रही हूँ। और इसी पर नारी या महिला के प्रति एक दो शब्द टूटी फूटी माने कह रही हूँ। तो कहने का मतलब है कि पहला है कि कोई कहा कि औरत आगे चलती है, औरत आगे चलती है, दुनिया दस्तूर बदलती है। अब पॉइंट ही है। अब इस पर आगे का विस्तार आप लोग समझिएगा, कारण कि विस्तार करने पर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। औरत आगे चलती है, दुनिया दस्तूर बदलती है, और नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी कहने का मतलब कि नारी जो है से घर के लक्ष्मी है, घर के लक्ष्मी है। और बच्चों के लिए तो समझो कि माने डॉक्टर, वैद्य, ओझा, गुनी, देवता, पितर सब कुछ अपने बच्चों के लिए है। तो वो नारी, इसलिए उसको कहा जाए कि नारी तू नारायणी। इतना महत्व है नारी का, लोग जानता है, लेकिन नारी को लोग दबदबाए रखता है समाज। अभी पुरुष वर्ग है, पहले भी नारी वर्ग था। जसोदा नंदन, देवकी नंदन, कुंती नंदन, माने पहले भी था नारी का समाज, लेकिन बीच में जो पुरुष वर्ग आ गया तो कुछ नारी पर दबदबा बना दिए। और लेकिन आज फिर नारी वही दिशा में चली जा रही है, हवाई जहाज चलाने लगी, पायलट बन गया, माने आज सबसे आगे है नारी। कहने का मतलब कि आज पुरुष से कहीं भी कम नहीं है। आज के दौर में क्या कहती है, एक सुन लीजिए, कहती है आज के दौर में शान से मुस्कुरा रही हैं। क्या? तो वह घर के देहरी पे दासी थी। सोचिए पहले की बात, वह घर के देहरी पर कैद दासी थी, आंसुओं से भरी जो बदरी थी। इस चीज को गहन कीजिए। वह घर के देहरी में कैद दासी थी, आंसुओं से भरी जो बदरी, खड़ी सफलता के मंजिल, आज देखिए, खड़ी सफलता के मंजिल पे वे शान से मुस्कुरा रही हैं। खड़ी सफलता के मंजिल पे वह शान से मुस्कुरा रही हैं। न है वो अबला, अबला लोग कहते हैं, अबला कभी भी नारी नहीं रहे, सब दिन सबला रहे, लेकिन अबला, अबला कह दिया है। तो न है वो अबला, अब आज देखिए, न है वो अबला और न है बेचारी, नए उजालों का दौर है, नए उजालों का दौर है। बराबरी के तमाम दर्जे पे, बराबरी के तमाम दर्जे पर वो अपनी मेहनत से पा रही हैं। बराबरी के तमाम दर्जे पे वो अपनी मेहनत से सब कुछ पा रही हैं। वह घर के देहरी पा रही हैं। तो बस इतना ही नारी के प्रति जो थोड़ा बहुत कह दिए। और अब आगे हम एक होली की कल्पना, कारण कि कल का रंगमंच था होली के रंग और मगहियन नारी के संग का। तो वास्तविक होली तो नहीं है, समझिए कि कल्पना ही है। कारण के माने कल्पना इस तरह का है कि कोई नारी अपने पति के पास फ़ोन करती है कि होली में आ जाइएगा। उसका पति का शायद कर्मचारी है, नौकर है, अफसर लोग छुट्टी नहीं दिए होंगे या 2 दिन बाद देंगे। वो बोला कि हम 2 दिन बाद आएंगे, कल्पना है मेरा, वो 2 दिन बाद आएंगे। उसी पर नारी जो एक होली गाती है, क्या कहती है भाई, कहती है कि काहे लागी बकरम जरुवे, हो
होलिया के बिहान अरे काहे लागी बकरम जरुए होलिया के बिहान काहे लागी बकरम जरुए होलिया के बिहान काहे लागी बकरम जरुए होलिया के बिहान अरे होलिया में आईता तो पुआ पूड़ी खईता होलिया में आईता तो पुआ पूड़ी खईता होलिया में आईता तो पुआ पूड़ी खईता अब सब पुआ गलवा ओराय काहे लागी करम जरुए होलिया के बिहान काहे लागी करम जरुए होलिया के बिहान होलिया में आए तो रंगवा परईता हो अरे होलिया में आई तो रंगवा लगईता अब सब रंग गलवा ओराय अरे काहे लागी करम जरुए होलिया के बिहान काहे लागी करम जरुए होलिया के बिहान काहे लागी करम जरुए होलिया के बिहान होलिया के बिहान काहे लागी करम जरुए होलिया के बिहान काहे लागी करम जरुए होलिया के बिहान काहे लागी करम जरुए। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा।